परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उसको समझेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे बाइबल से निकाल के भजन संहिता अध्याय 2 का 12, उसको एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा, उसके बाद हम कोई भी पढ़ लेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ही कहता है वचन लिखा हुआ परमेश्वर का, पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और मार्ग ही में नाश हो जाओ। परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बताता है कि पुत्र को चूमना है। पुत्र मतलब क्या है, माने परमेश्वर इस जगत में किसके ऊपर सब कुछ दे दिया? पुत्र के ऊपर सब कुछ दे दिया। ये पुत्र के लेकर ही हम आज कुछ छोटा सा एक स्टोरी के टाइप आपको कहानी बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ समझाएंगे ताकि आप लोग समझिएगा कि यीशु मसीह का अर्थ क्या हुआ और यीशु मसीह की क्यों मानना चाहिए, यीशु मसीह क्यों इस धरती में आया। एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति था, वह बहुत धनी व्यक्ति था और उसका एक ही लड़का था। Praise the Lord. Praise the Lord. सब ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था, उसका एक ही लड़का था। वो व्यक्ति धनी व्यक्ति था और वह एक लड़का जो था वह आर्मी में, फोर्स में लड़ाई के लिए गया था बाहर। जाने के बाद क्या हुआ, उसका लड़का लड़ाई में ही मर गया। लड़ाई करने के लिए क्या, उधर उसका लड़का मर गया। मरने के बाद कुछ दिन के बाद उसका दोस्त उसके घर पे उसके पिताजी को ये खबर देने के लिए आता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, हमारा दोस्त था, आपका लड़का था, वह लड़ाई में मर गया। जब आया कुछ दिन के बाद बताने के बाद वो उसका पिताजी अकेला था और सोचा कि अब क्या होगा, ये सारा संपत्ति का इलाज जितना मालिक कौन होगा। तो वो क्या किया, एक नीलाम जो होता है, एक म्यूजियम होता है, म्यूजियम के अंदर बहुत कुछ रखा रहता है। तो वो म्यूजियम के अंदर एक दिन वो अपना सब वकील सब कुछ सेट कर लिया, सब कुछ ठीक कर दिया और वहां पर यहाँ एक बड़ा बड़ा विदेश से देश से व्यापार करने वाला हर एक व्यक्ति लोग आया। और जब म्यूजियम का जब डेट हुआ, जब दिन हुआ, तब वहां पर गया लोग देखने के लिए, तो बहुत कुछ पसंद करने लगा। और एक तस्वीर था, वह तस्वीर सही से दिखता नहीं था, धुंधला था, चेहरा तस्वीर का सही से दिखता नहीं था। इसीलिए हर व्यक्ति तस्वीर से गुजर के इग्नोर करके साइड होकर चल जाता था। तस्वीर को कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर सही नहीं था। तो सब चीज पसंद किया, सब चीज पसंद कर ले लिया, लेकिन वो तस्वीर के पास कोई नहीं गया क्योंकि वो तस्वीर अच्छा नहीं था। तो जो उसका दोस्त था वो भी आया हुआ था, जो साथ में मतलब उसका संग रहता था, वो आया, वो कुछ भी पसंद नहीं किया, वो सिर्फ तस्वीर को देखा, बोले हमको ये फोटो चाहिए, ये हमारा दोस्त है, हमको फोटो चाहिए, यही चाहिए। तो जो वहां का वकील सब कुछ सेट किया हुआ था, बोला तब फिर सब हो गया। तो बोला ये जितना सिस्टम किया हुआ था, जो भी आधारित था, ये तस्वीर के ऊपर ही था। जो तस्वीर को लिया सबका मालिक वही हो गया। मतलब यहाँ पर क्या बोलता है कि जो पुत्र को, जो यीशु मसीह को समझेगा, वो सारा सुख और आनंद को पाएगा, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के पास है। आज भले आप कितना भी हैंडसम है, कितना भी अच्छा है, लेकिन क्या है, जीवन 4 दिन का है। जब एक दिन हम पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तब क्या होगा, हमारा असली जो अधिकार जो स्वर्ग में, वो जब तक हम यीशु से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, यीशु को अपना नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, वो हम वहां पर ही नहीं जा पाएंगे। इसीलिए क्या है, जो पुत्र को चूमता है, क्या होता है, यहाँ पर ही कहता है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और मार्ग ही में नाश हो जाओ। मार्ग मतलब क्या, हमारा जो सफर है, ये जो जिंदगी है, ये क्या है, सफर जी रहे हैं, माने हम एक रास्ता में चल रहे हैं
आज है कल नहीं है, कोई जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर क्या होगा, उस क्रोध से हम बचे रहेंगे जब हम पुत्र को अपना लेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेंगे, तब क्या होगा, हमारा जीवन आनंद जीवन होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आनंद देने के लिए आया। इसीलिए क्या है, पुत्र है तो सब कुछ है। यीशु मसीह अगर आपका जीवन में है तो आपके जीवन में सारा आनंद है। अगर यीशु मसीह आपका जीवन में नहीं है तो आपका जीवन क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए यीशु से प्यार करिए, सच्चाई से प्यार करिए। देखिए कुछ साल पहले हमारा भी जीवन, हमारा भी लाइफ बहुत बुरा तरीका से था। आज हो सकता था हम यहाँ पर ही खारा है, लेकिन हो सकता था एक समय हम खारा नहीं रहते, क्योंकि हम ऐसा टेम्परेचर में चल गए थे, ऐसा डिप्रेशन में चल गए थे, ऐसा मतलब इस जगह चल गए थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जाने, हमको सही समझ हुआ, तो प्रभु ने क्या किया, हमारे हाथ को पकड़ के रखा। आपको दुनिया छोड़ देगा, दुनिया ताना मारेगा, लेकिन यीशु मसीह आपको थाम के रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहा, मैं तुम्हारे संग सदा संग हूँ, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। दुनिया छोड़ देगा लेकिन यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए क्या है, यीशु को अपने जीवन में अपनाइए। अगर यीशु को अगर अपना लीजिएगा तो क्या होगा, आपका जीवन आनंदमय जीवन हो जाएगा, आपका जीवन सुख में जीवन हो जाएगा। क्योंकि पुत्र में ही क्या है, जीवन है, आनंद है। प्रभु यीशु इसलिए आया कि स्वर्ग छोड़ के, क्योंकि आपका और हमारा पिता से रास्ता जोड़ दे। क्योंकि आप और हम मनुष्य के बीच में क्या था, बहुत बड़ा खाई था, लेकिन उससे मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आया और हमें सही राह दिखाने के लिए। क्योंकि उस राह पे चलेंगे तो हम क्या होंगे, सही जगह पहुंच पाएंगे और पृथ्वी पर भी क्या होगा, हम अच्छा से जीवन जी पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको जीवन में आशीष करें। आमीन। Jai Yeshua.